ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की स्टडी करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का मेरा चैप्टर क्या है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्या कहते हैं? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, आज इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे जो भी फंक्शन है हमारे, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे जो y है वो फंक्शन है। पहले फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनीशन से मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ फंक्शन क्या होता है। अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है, जस्ट लाइक y एंड x, कि y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करे, तो हम y को x का क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y क्या है? y क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि y की जगह पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। y की वैल्यू x की वैल्यू पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है, इसलिए y क्या है? x का फलन है। तो अगर इस तरह का कोई फलन है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स y का फंक्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन एक्स एक तरह का सर्कुलर फंक्शन है। क्यों क्यों सर्कुलर फंक्शन है, या कह सकते हैं y एक सर्कुलर फंक्शन है। कैसे सर्कुलर फंक्शन है उसके बारे में, जैसे जब हम बनाते हैं इसका डायग्राम, जब साइन वेव बनाते हैं, जिसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं, ये बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। ठीक है, हर एक साइकिल के बाद पुनः दूसरी साइकिल रिपीट होती है, फिर दूसरे के बाद तीसरी रिपीट होती है। तो बार बार साइकिल क्या होती है? रिपीट होती है इसकी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन करते कहते हैं। ये अपने वैल्यू को क्या करती है? बार बार रिपीट करती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। हम इन सर्कुलर फंक्शन को के इनवर्स का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसके इनवर्स का हम स्टडी करेंगे। इनवर्स कहने का मतलब ये नहीं, इनवर्स का मतलब ये नहीं, कभी इसको मत समझिएगा ये इनवर्स नहीं है, ये आपका इनवर्स नहीं है। ठीक है, कभी इनको इनवर्स मत समझिएगा। हमें इनवर्स की स्टडी करनी है, उसको हम आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के इनवर्स की हमें स्टडी नहीं करनी है। ये y का फंक्शन है, ये अपने वैल्यू के वो एक साइकिल के बाद पुनः क्या करता है? रिपीट करता है, इसलिए इसको सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। चलिए देखते हैं इसके वैल्यूज को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम साइन थीटा, अगर हम मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स रखें। तो जो आपका यक्स है, यानी कि जो आपका इनपुट है, यही क्या कहलाता है? आपका डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और जो आपको आउटपुट मिलता है, ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे रेंज कहलाता है। ठीक है, तो जो इनपुट है वही क्या है? डोमेन है। जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है वो आपका क्या है? रेंज। तो ये बताइए, ये है आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स क्या है? थीटा का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। जैसे एक्स की वैल्यू होगी वैसे थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब साइन साइन 90, तो साइन साइन कैंसिल 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसलिए साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू पे थीटा की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या? एक फंक्शन है। ये इनवर्स फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, कभी भी इसके ऊपर या एक्स के ऊपर हो तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि x का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। x की वैल्यू अगर हम इस इनपुट की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करेगा। अगर एंगल की बात करें तो वो कहाँ से, एंगल इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -π/2 से π/2 तक वेरी करेगा, ये आप जानते हैं। तो ये क्या हो गया, -1 और 1 इसका डोमेन रेंज हो गया, और -π/2 क्या हो गया इसका इसका ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इस प्रकार x को डिफाइन करना हो तो x क्या हो सकता है, जो आपकी x की वैल्यू जा रही है, अगर थीटा की वैल्यू को डिफाइन करना है तो थीटा क्या हो सकता है आपका, या तो -π/2 से इधर π/2, यानी कि -1 और 1 के बीच, ठीक है, इन्हीं के बीच होता है। ये भी हो सकता है थीटा बराबर -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, इसलिए इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू ओवर थीटा की वैल्यू इनके बीच क्या करेगी, स्टेब्लिश करेगी, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टेब्लिश करेगी, एक्स की वैल्यू आपकी जो रिजल्ट आप जो एक्स जो इनपुट आप दे रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट होगा, -1 से 1 तक, ठीक है। -1 भी हो सकता है और 1 भी हो, यानी एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपका जो एक्स का वैल्यूज है ये और ये आपका थीटा की वैल्यूज है, तो ये आपका क्या है आउटपुट में, तो आपका रेंज है, ये आपका क्या है, डोमेन है। अगर इस तरह से रेंज को आप जानना हो तो रेंज को जानने के लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और उसको आप ध्यान से समझिएगा वो ट्रिक क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को समझिएगा। देखिए इस तरह से चतुर्थांश बना दीजिए, ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, 0 है, ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये -π/2 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ही बनाएंगे। और ये सीधे क्या है, ये चूंकि एक लाइन है इसलिए इस पर क्या बनेगा, 0 से -π तक एंगल ही बनेगा, ठीक है। तो इस रेंज में जब हम जाते हैं, इस रेंज में इसका जो रेंज है, ये जो रेंज जो डिटरमाइन होता है, ये जो रेंज डिटरमाइन होता है और वो किसका किसका होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स का, फिर क्या होता है कोसिक इनवर्स एक्स का, और फिर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का। इन तीनों का रेंज यहाँ से यहाँ तक जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बहुत सारे ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो रेंज है बेटा, जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये जो रेंज में आते हैं वो आते हैं कौन कौन, जो इनसे बचते हैं, जैसे आपका कास इनवर्स एक्स आ गया, फिर क्या आ गया काट इनवर्स एक्स आ गया, काट इनवर्स एक्स आ गया, फिर क्या आ गया सेक इनवर्स एक्स आ गया, सेक इनवर्स, यानी कि इनका जो रेंज होता है और वो क्या होता है 0 से -π तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका रेंज और इनका रेंज मैंने बता दिया, रेंज जरूर मेंशन करिएगा, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मैंने बताया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये इनवर्स सर्कुलर इसलिए कहते हैं कि एक निश्चित टाइम अंतराल के पश्चात अपनी वैल्यू को ये रिपीट करते हैं, और चूंकि इनवर्स की हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। तो ये तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको कुछ फार्मूले बताने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर इसका फार्मूला आपको याद है और इसका फार्मूला आप समझे हैं तो केवल इसमें फार्मूला लगा के आंसर लाया जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन या बहुत घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछता। आपको ओनली पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर, केवल फार्मूला पुट करके आंसर गेन करना होता है, और कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, हम देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट फार्मूले में क्या क्या आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैंने इसको बहुत शार्ट में समझाने की कोशिश किया है और बहुत शार्ट में हमने आपको बताया है। ये क्या हमने बताया है आपको, कैसे रेंज इसका हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस रेंज का मतलब क्या है, इस रेंज का मतलब क्या है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कितना हो डिग्री ले लीजिए, 700 500 1000 1500 2000 2000 कितना हो डिग्री ले लीजिए, वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। रिजल्ट आपका -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, यही रेंज है, समझ रहे हैं ना, साइन का ये रेंज है, इसका मान इन्हीं दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, इसीलिए रेंज यहाँ पर डिटरमाइन किया गया। इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप
जानते हैं ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर यहाँ से एक शेप लें ट्रायंगल का, तो अगर हम इस तरह के ट्रायंगल की बात करें, इस तरह के ट्रायंगल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, और ये आपका क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपका मान लीजिए थीटा बराबर आप साइन एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन एक्स के बराबर है, या साइन एक्स बराबर क्या है, थीटा है, या साइन थीटा बराबर एक्स लिख दे रहे हैं। सुनिए, मान लीजिए कि हम एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, और जानते हैं कि कोसेक थीटा का मान जो होता है, अगर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कोसेक थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, ये तो आप जानते ही होंगे। और जो है साइन थीटा का मान आपने क्या माना है, एक्स माना है, यानी कि जो आपका कोसेक थीटा है ये वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर साइन थीटा एक्स है तो कोसिक थीटा क्या हो जाएगा, 1/x होगा, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये कोसिक कोसिक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दें, यही थीटा की वैल्यू, जो थीटा हमने क्या माना, एक्स बराबर साइन थीटा, तो हम थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा जब 1/x रख दिया, तो कोसेक थीटा को कोसेक को उधर भेज दिया, तो थीटा इजकल टू, अब इसी थीटा के जगह, चूंकि इस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स भी है, इस थीटा के बराबर ये भी है, तो हम इस थीटा के जगह पे इस थीटा का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। ये आपका एक क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार बहुत सारे आप रिलेशन को ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइन और कोसेक को लिए, वैसे आप कास और सेक को ले सकते हैं। अगर कास इनवर्स एक्स को अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर टेन इनवर्स एक्स को डिटरमाइन करना हो तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स 1/x हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं इस रूल को, इस तरीके को आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ही जरूरी नहीं है, अगर हम काट इनवर्स एक्स लिख रहे हैं और टेन में एक दूसरे की अपोजिट लिख रहे हैं, तो ये 1/x हो जाएगा। इस तरह का कोई पर रेंज इसका पहले हमने बता दिया है कि एक ट्रिक बताया, उसी के अनुसार रेंज इसके बगल में आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे कास को सेक में, सेक को टेन में, टेन को काट में, काट को टेन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसका मैंने एक तरीका भी बता दिया, और फार्मूला इससे रिलेटेड जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का यूज होगा, जैसे अगर साइन थीटा को टेन में बदलना हो, चाहे एक दूसरे से अपोजिट चेंज करना हो, तो हम इसमें इसको कैसे बदलते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये पहला फार्मूले की लिस्ट था, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। आप इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक। पूरा गायब हो गया, ठीक है, तीन कर देना चाहिए था। तो इस तरह से आपने एक फार्मूले को देखा, कैसे आप उस फार्मूले को आपने गेन किया है। अब मान लीजिए कि अगर साइन इनवर्स को कास में करना हो, या कास को सेक में करना हो, फिर साइन को टेन में करना हो, तो इसको वैल्यूज कैसे, फार्मूले को कैसे निर्धारित करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए हमको एक दूसरा रिजल्ट निकालना हो, यहाँ पे दूसरा रिजल्ट निकालना हो, रिजल्ट टू की अगर हम बात करें, रिजल्ट टू की हम बात करें, तो मान लिया कि x बराबर साइन थीटा, ये मान लिया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो होता ही है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख दिया,
और आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। हमने साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख दिया। अब यहाँ से π/2 माइनस थीटा इस cos को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। और हमने इस थीटा के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया थीटा का, तो क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x हमने यहाँ से क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो ये हो गया cos इनवर्स x। अब इसको उधर भेज दिया तो हमको एक रिजल्ट मिला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, π/2। ये एक रिजल्ट और हमारे सामने खुल गया। ठीक है, माना x बराबर साइन थीटा, थीटा का मान निकला। अब साइन थीटा एक जो हमने माना था वही हमने cos में कन्वर्ट कर दिया, फिर थीटा का जो रिजल्ट यहाँ से आया था पुट किया, और एक रिजल्ट और हमारे सामने खुल के आ गया। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसी को हम बेस बनाकर देखें तो हमें और भी रिजल्ट इसके सामने आएंगे। जैसे ये पहला था तो इसी तरह से दूसरा भी आ जाएगा, क्या, cos और sec में cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, तीसरा इसी तरह से आ जाएगा tan इनवर्स, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। ठीक है, इस तरह से आपका ये दूसरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम तीसरे रिजल्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको एक जगह पे कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरिफिकेशन मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि वेरिफिकेशन बताऊंगा तो याद करने में आसानी होगा। एक दूसरे के उल्टा ही कभी वेरिफिकेशन नहीं पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है, वो तो बाई फॉल्ट पूछ देता है, तो आप कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले रिजल्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। ठीक है, आगे अब मान लीजिए हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना हो। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं x बराबर क्या, साइन थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं लेट। ठीक है, तो कास थीटा का एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर को जब हमने उधर भेजा तो ये रूट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, और 1 माइनस हमने x बराबर साइन थीटा माना है तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस थीटा के जगह पे हम वैल्यू यहाँ से हम निकालें तब देन अगर हम थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर, वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा का मान रखने पर। जब हम थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो एक रिजल्ट और आपको सामने मिला, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट में कास इनवर्स एक्स। यानी कि कहीं साइन इनवर्स एक्स कुछ भी लिखा हुआ है उसको कास इनवर्स में इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी को हमें सेक इनवर्स में लिखना हो तो सेक इनवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 अपान कास इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स 1 अपान एक्स, यानी कि 1 अपान एक्स स्क्वायर। अगर इसी को टेन इनवर्स एक्स में करना हो तो टेन थीटा और क्या होता है, साइन थीटा अपन कास थीटा। तो जो साइन थीटा में वैल्यू थी उसको हम पुट करेंगे, या फिर यानी कि टेन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो साइन थीटा का मान तो आप निकाल लिए x, और कास थीटा का भी मान निकाल लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से थीटा निकालना हो, मान लीजिए यहाँ से हमको थीटा भेजना हो, तो थीटा भेजना हो तो टेन हो जाएगा तो उधर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है। इसी थीटा के जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स को लिख ही सकते हैं। तो फिर साइन इनवर्स एक्स के जगह पे एक रिजल्ट और मिलेगा, क्या, टेन एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस, जिसको मैंने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है उसको टेन में चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके चेंज कर दें।
ठीक है, तो ये भी आपका फार्मूला है। रेंज वगैरह मैंने पहले ही डिटरमाइन किया है कि साइन इनवर्स एक्स है तो क्या रेंज है, टेन है तो क्या रेंज है, मैंने सब बता दिया है। डोमेन भी बता दिया, उसका डोमेन भी क्या होगा। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट है हर चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपका। ठीक है, ये आपका तीसरा रिजल्ट है। चौथा रिजल्ट हम देखते हैं और क्या आता है। इसको हम यहाँ क्लीन कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपका ये आपका स्क्रीनशॉट है और हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले रिजल्ट पे चलते हैं, हम रिजल्ट 3 पे चलते हैं। ठीक है, अगला रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए आपका tan इनवर्स एक्स है प्लस tan इनवर्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक रिजल्ट और आपको मिला जिसमें इसका भी एक रेंज है, उस रेंज को हम ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन है, कंडीशन को आप जरूर एक बार ध्यान देते हैं। अगर आप कंडीशन को ध्यान नहीं दिए तो फिर चीज़ें गलत हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, इसका रेंज है एक्स वाई इज लेस देन 1, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कर दिया जाए या tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। 5 4 इन जा 20 हो जाएगा, जबकि एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है, उसी पर ये वैलिड है फार्मूला। फिर दूसरा देखिए, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये होगा आपका tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ ध्यान देना है, जो एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, यानी कि जो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, -1 से ग्रेटर होगा, ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज में आ ही जाते हैं। इस पर क्वेश्चन भी जनरली पूछ भी देता है। ठीक है, इसलिए इन दो फार्मूले को, जो और भी फार्मूले हैं बुक से आप देखेंगे तो बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तीसरा है, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स। अगर इसको साइन इनवर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको कास इनवर्स में लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को आपको tan इनवर्स में लिखना है तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। आप कहेंगे सर इसमें इसमें कोई अंतर नहीं, देखिए अंतर ध्यान से देखेंगे। साइन 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स का इतनी फार्मूलों से कोई एक यूज कर सकते हैं जहां हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये रिजल्ट भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो है ये है। ठीक है, तो इन दोनों को भी नोट करिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अन्य भी एक दो फार्मूले और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जनरली यूज में लाए जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर फाइनली फुल्ली एंड फाइनली फिनिश हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला फार्मूला देखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। बच्चे आजकल इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत परेशान रहते हैं, आज उनकी सारी परेशानी को दूर करेंगे रेंज के द्वारा। देखिए यहाँ पे पहला देखिए, अगर यहाँ पे साइन कह रहा है इसका मान बताना है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, इनके हमें क्या बताने हैं, मान बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है साइन इनवर्स। अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू दिया है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत आसान है। साइन किसका मान 1/2 होता है, आप जानते हैं, साइन 30 का मान। तो साइन 30 अंदर रखेंगे, साइन साइन 30 आ गया 30, और 30 क्या है, क्या होगा, इसको अगर हम पाई में कन्वर्ट करें तो π/6, बहुत आसानी से आ गया। रेंज भी में ही है ये, किसका यहाँ इसका रेंज क्या है, -π/2
इसका रेंज क्या है, इसमें अगर साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा के लिए जो रेंज होता है क्या होता है, -π/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, और इज लेस देन और इक्वल टू π/2, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। थीटा इज ग्रेटर देन माइनस, ये थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2, ये रेंज है, देखिए इस रेंज में ये आ जाएगा। तो पॉजिटिव तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो ज़्यादा हमें इसमें सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव में वैल्यू आ जाती है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1/2 साइन के दो मान होंगे, साइन के दो मान होंगे। मैंने बताया साइन एक सर्कुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, पर्टिकुलर साइकिल के बाद अपने वैल्यू को पुनः रिपीट करती है, मैंने बताया था। इसके दो मान हो सकते हैं, ठीक है, और भी मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो मान, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम -sin45 करें, -sin45 तो भी -sin45 का मान, यानी कि sin45 क्या होता है 1/√2, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू जो हम -sin45 कर रहे हैं तब भी आपका ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे -sin45 का ही तो मान है ये -sin45 को अगर हम पाई में चेंज करें, 45 को अगर हम पाई में चेंज करें 45 को, तो कितना आएगा, ठीक है, अगर हम इसको पाई में चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 3 चौका 12, यानी कि सीधे π/4, डायरेक्ट काट देंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, इसको हम -sin π/4, इसका भी मान है। देखो जो हम थीटा की वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं -π/4 जो हमें मिल रहा है, और एक मान तो ये हो गया -1/√, -sin45, यानी कि -sin π/4 का मान क्या आ जाएगा, -√2 भी आता है। एक मान तो ये भी हो गया, sin45 का भी मान -1/√2 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू -π/4 भी हो गई। और भी एक मान है जिसका मान इतना होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो एक भी और मान होता है, जैसे अगर हम साइन साइन 180 अंश प्लस 45 करें, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, यानी कि -sin45 होगा, तो इसका भी मान -√2, यानी कि साइन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 225 डिग्री, यानी कि साइन 225 डिग्री का भी मान इतना आ रहा है, 5 8 4 12 2 1 1 2 साइन। अब इसमें और इसमें किसको पुट करें, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो जब हम इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो जो हमारा इसका रेंज है, इसका जो हम रेंज है जो अभी तक 20 बार बताते चले आए हैं, जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर ये थीटा ये नहीं बैठेगा, ठीक है, ये बैठ जाएगा, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू ये प्रीफर करेंगे, ना कि 225, ठीक है। हम ना कि 225 प्रीफर करेंगे, बल्कि क्या प्रीफर करेंगे, -π/4, क्योंकि जो थीटा का रेंज है इस रेंज में यही बैठ रहा है, इसलिए हर एंगल इसका जो रेंज है उसमें हम सेटअप करेंगे, इसका जो रेंज है उसका जो रेंज है उसमें सेटअप करेंगे, ठीक है ना। रेंज के अनुसार थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अगर माइनस में है तो ये ध्यान देने वाली बात है, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसा आता है जो आता है उसको मार देते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4, यानी कि आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 225 डिग्री ना लिख करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन -π/4, ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा, -π/4, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे जो इधर आ जाएगा, ठीक है, बाहर ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, π/4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -sin
π/4 का मान माइनस ये आएगा। ठीक है, अब तीसरा रिजल्ट हम देखते हैं। ठीक है, उसको हम रिलीव करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। अब तीसरा रिजल्ट हम ध्यान से देखेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, आप इसका ऐसे स्टार्ट लीजिए, तीसरे रिजल्ट को हम बताते हैं। ठीक है, इसके शॉट जरूर ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है क्या, कास इनवर्स -1/√। इसमें भूल के भी आप कभी ये गलती मत कर दीजिएगा, कास इनवर्स माइनस कास, कभी भी भूल के भी ये गलती नहीं करी। किसका मान है ये, π/4 का मान है। ठीक है, भूल के भी ये गलती ना कर दीजिएगा, -π/4 आंसर हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भूल के भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम माइनस कास π/4 पुट करेंगे तो ये π/4 जो कास का रेंज है आपका, कास का रेंज क्या है, 0 से पाई। थीटा किसके किसके बीच होनी चाहिए, 0 से पाई। जो मैंने यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पर ये 0 था और ये पाई था, तो हमने यहीं पे लिखा था कि कास इनवर्स एक्स। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं, कास इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है, फिर काट इनवर्स एक्स है। इसका रेंज 0 से पाई के बीच में जाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने अभी भी। ठीक है, तो इस रेंज को जरूर, या थीटा इन दोनों के बीच में, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे -π/4 रखेंगे तो -π/4 इनके बीच में नहीं आएगी, तब हम क्या रखेंगे, वही हमें क्या है सोचना है। ठीक है, ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अगर यही प्लस में होता तब तो हम π/4 रख के निकाल देते, क्योंकि 0 से पाई के बीच में π/4 आ जाता। ठीक है, लेकिन माइनस में होने के नाते हमको यहाँ सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम क्या करें, पुट करें। ठीक है, तो हम देखेंगे कास किसका मान -1/√2 होता है, दूसरा कौन सा मान है, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये रोटेट करते रहते हैं, तो जरूर दूसरा मान आएगा जिसका मान -1/√2 होता है। तो वो कौन सा मान होगा, उसको हम सर्च करेंगे। तो वो होगा आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, कास 90 प्लस थीटा अगर करें, यानी कि कास 90 प्लस 45 करें, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45। क्या हो जाएगा, कास 90 प्लस 7 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा -√2। यानी कि ये कास 90 प्लस 45 का मान इतना हो, तो इतना होता है, तो हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं जहाँ पर ये है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे इतना मान रख सकते हैं। ठीक है, क्या है कुछ सब हिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हम इसके जगह पे ये मान रख सकते हैं, इसके जगह पे ये मान उठा के जो जोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा ये, ध्यान दीजिएगा। इसको का क्या कितना होगा ये कितना होगा, ये 5 होगा, 135, यानी कि कास 135 का भी मान होता है। कास यहाँ पे कास इनवर्स कर रहे हैं, कास 135 का भी मान -1/√2 होता है। ठीक है, तो इस रेंज में आएगा, इसीलिए हम 135 ही लिखेंगे। तो अब यहाँ से कास इनवर्स कटा 135 आया। अब इसको चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको पाई में चेंज कर सकते हैं। तो काटिए, 5 यहाँ 5 दूना 5 2 इंजा 10, अब 5 5 इंजा 25, 5 7 इंजा। ठीक है, 5 2 इंजा 10, अब 5 7 इंजा 35, फिर 5 3 इंजा, अब 5 6 इंजा, 3 से काटो, 3 9 इंजा, 3 से 12, फिर 3 से, यानी कि क्या आया 3π/4। तो देखिए 3π/4 इनके बीच में सेट करता है, 3π/4 0 और पाई के बीच में सेट कर जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, कास 135 लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे देता है कि tan इनवर्स, मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है tan इनवर्स -1 कर देता है।
ठीक है। तो इसमें भी वही सोचना है, इसमें कितना रखना है, -π/4 रखना है, यानी कि tan यहाँ पे रखेंगे क्या, tan इनवर्स -tan π/4 रखेंगे। ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ tan कैंसिल होगा, -π/4, क्योंकि π/4 इसके रेंज, इसका रेंज क्या है, -π/2 इज ग्रेटर देन और लेस देन थीटा, और फिर इज लेस देन और इक्वल टू +π/2, इसके रेंज में -π/4 आ जाता है। ध्यान देना है, रेंज देख करके ही इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। इस प्रकार से कंफ्यूजिंग टाइम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और भी क्या क्वेश्चन है जो इन पर पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके टाइप्स को हम देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं फुल्ली एंड फाइनली फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये चीज़ है, हम इसको फाइनली क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो इस पर पूछे गए हैं, ज़रूरी है। ठीक, ये देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन का ये जो आपका ये सामने फार्मूला लिखा है, इसको अगर लिखना हो, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जानकारी लेना। इसको सबसे पहले साइन इनवर्स में करिएगा, यहाँ पे करिए x और यहाँ पे करिए क्या, y। ये y है तो इसको अंडर रूट में 1 - y² करिए, ये x है तो इसको अंडर रूट में 1 - x² करिए। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, अगर इसको करना है तो सीधे करिए cos इनवर्स, और फिर एक्स वाई पहले करिए, अगर ऊपर प्लस नीचे यानी पहले प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना, उल्टा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अंडर रूट में 1 - x² इंटू अंडर रूट में 1 - y²। ये दो रिजल्ट है जो अत्यंत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इन दोनों रिजल्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए इन पर क्वेश्चंस भी। ठीक है, मैंने इनको याद करने का तरीका भी बता दिया, कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि केवल फार्मूला ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, फार्मूला रखना है, आंसर लेना है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है रेंज का। ठीक है, रेंज ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जो उसमें कंडीशंस है उस कंडीशंस को भी समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, मैंने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो है बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बहुत सिंपल और छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। छोटे क्वेश्चन से ही इसको हम बता सकते हैं। देखिए, रूल को अप्लाई करना है और आंसर ले लेना है बस। मान लीजिए कि इस तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस ऐसे 3 4 में tan इनवर्स tan, तो दो दो को लेकर सॉल्व कर दीजिए बस, लास्ट में दो मिलेगा उनका साथ लेकर सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, उसको सेम करना रहेगा, तभी आप वैल्यूज लिख सकते हैं। ऐसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ऐसे कर देते, इसका फार्मूला मैंने अभी भी लिखा है, उसे कर लेंगे। ठीक है ना, तो केवल फार्मूला ही इसमें लिखना है, आंसर लेना है, और रेंज ध्यान में रख करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें जो x y है वो 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो एक्स वाई का रेंज है वो 1 से क्या होना चाहिए, हमने बताया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला हम लगाते हैं उसमें जो एक्स वाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 1 से कम होना चाहिए, ये रेंज हमने बताया था। अब माइनस वाले में बताया था कि एक्स वाई ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, -1 के, ये बात मैंने बताया था। तो ये ध्यान देना है कि एक्स वाई का गुणनफल 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1/2 1/2 और 1/3 का गुणनफल क्या आएगा, 1/6। देखिए 1 से कम है कि नहीं है, तो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा देना है। अगर इलीगल क्वेश्चन दिया है तब लिख देंगे कि इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, आपने ज़बरदस्ती अप्लाई कर दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप कहेंगे हम तो किया था, सही किया था, नंबर नहीं मिला। तो इसको ध्यान देना है कि एक्स वाई का जो भी आपका कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ फार्मूला यूज कर लीजिए, ऐसा तो है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3 और फिर 1 - 1/2 गुणे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा
5/6 और नीचे क्या हो जाएगा 3×6, नीचे भी 5/6। ये पूरा कटा। जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो मान है वही रख देना है। 10 π/4 का ही मान एक होता है, 10/45 का मान 10 से 10 कट गया, π/4 आ गया। ठीक है, ये तो दोनों सेम थे। आपने जो है LHS ले करके RHS ला दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो, ठीक है, अगर ये डिफरेंट हो गए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इस कास इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखिए, मान लीजिए कि कास इनवर्स, चाहे डायरेक्ट अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका थीटा है, ठीक है, और कास थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कौण होता है, तो जानते हैं। अभी भी हमने लाल बट्टे कक्का बताया है, आधार बट्टे कौण। तो इसका आधार क्या है, ये है, और कौण क्या है, ये है, और ये आपका क्या है, लंब है। तो यहाँ आधार क्या है, 4 है, और आपका कौण क्या है, 5 है। ठीक है कि नहीं है बताइए? अगर यहाँ पर कास थीटा A/K यानी कि 4/5 कर दीजिए, 4/5 का आधार हो गया 4, 5 हो गया कौण, तो लंब क्या होगा, 5×5 = 25 -4 = 16, 25 में 16 जा √9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो जाएगा लंब। ठीक है, तो अगर इसको हमें tan करना है, tan इनवर्स करना है, तो tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, 3/4 हो गया, बस। tan इनवर्स 2/5। हमने कास इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, बहुत आसानी। ट्रायंगल बनाया, आधार बटे कर्ण में लिखा, जो भी मान था पहले से, लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सबको मालूम होगा, हम आशा करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, अगर L² निकालना है तो कौण स्क्वायर माइनस A² होना चाहिए। तो हमने L निकाल दिया, और जब L निकाल दिया तो हम tan थीटा भी जानते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से 3/4 हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सीधे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। देख लेंगे क्या 3/4 और 2/5 गुणा करके 1 से कम आएगा तो तुरंत लगा देंगे, 1 से कम आएगा, ऊपर 6 नीचे 20, 1 से कम आ जाएगा। ठीक है, तो हम उस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/5 और नीचे 1 - 3/4/2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इसके बराबर हम ले आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है, पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो गया 5 3 15, 4 दूना 8, 15 8 कितना हो गया 23 और 5 चौका 20। नीचे देखिए 4 5 20, 20 में से 6 जा 14 और 14/20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 23/14। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार कितना ही बड़ा क्वेश्चन अगर आपको देता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, तो सेम कर लीजिएगा, फार्मूला लगा लीजिएगा, इसी फार्मूले से सेम करिएगा जो अभी हमने तरीका बताया। दूसरा भी तरीका है, हो सकता है वो तरीका आपको बड़ा लगे, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो यही लगा दीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा भी तरीका है। कैसे है देखिए, मान लीजिए कि आपका ये दिया हुआ है क्या, कास इनवर्स 4/5, इसको कुछ ना मानिए, थीटा मान लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए तो कास थीटा और क्या हो गया 4/5। ये कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। तो आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5। एक त्रिभुज बना लीजिए, थीटा, थीटा के सामने का लंब 90 के सामने का कर्ण जो बचता है वो आधार। तो आधार हो गया 4, ये हो गया आपका क्या 4 हो गया, और आपका कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको जब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे ऐसे, L और K स्क्वायर माइनस A² से, तो 5 5 25, 4 चौको 16, √9 यानी क्या आया 3। तो क्या लंब क्या आ गया 3। ठीक है, तब यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से आप थीटा निकालना चाह रहे हैं तो थीटा बराबर, ये तो दिया ही है ऊपर, थीटा की वैल्यू शुरू में ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, तो यहाँ से tan थीटा करिए तो यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये उधर भेज दीजिए। ऐसी थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए कास इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हो गया ना tan इनवर्स 3/4। ऐसे ही दोनों को सेम कर लेंगे, चाहे ऐसे करिए और चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, प्रोसेस के अनुसार करिए और चाहे इसको डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये tan इनवर्स है, माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पूरा फुल्ली फाइनल हो गया। अगर इसमें कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव देना हो या हमें कुछ बताना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो सेक्शन में आने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए, अपने अमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद तो वैसे आपको देना चाहिए, लेकिन मैं आपको देता हूँ। फिर ओके।